नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 6। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने जो पिछली वीडियो में फ्रेंड्स जो हमारा नियम सेकंड था वो पढ़ लिया है, और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि वो आपने समझ लिया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपने उस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लिया होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको वो बेहद आसानी से समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे आशा है फ्रेंड्स। अगर उसके बावजूद भी आपको कुछ उसमें आपके डाउट रह जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे जो टेलीग्राम है उसमें हमें भेज दीजिए। बाकी फ्रेंड्स, आज हम जो अभ्यास 6 है उस अभ्यास 6 में जो भी आपके अगर कोई डाउट रह गए होंगे वो यहाँ हम क्लियर कर देंगे फ्रेंड्स। जो भी आपकी डैश हो या मात्रा हो उससे रिलेटेड कोई आपकी अगर कोई परेशानी या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स जो आपको वहाँ नियम में समझ में नहीं आई है, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, यहाँ आज हम उनको अभ्यास 6 में अच्छे से समझ लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ जो शब्द ये लिखे हुए हैं, ये चिन्ह लिखे हुए हैं, इनका जब हम फ्रेंड्स इनके जो शब्द बनाएंगे, इन्हें परिवर्तन करेंगे हिंदी में, तो फ्रेंड्स उसमें आपको सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे जो टेलीग्राम लिंक है उससे हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिससे आपके जो भी डाउट होते हैं मैं वहां पर बता देता हूं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना अभ्यास 6 और बात करेंगे अभ्यास 6 के जो ये 6 लाइन लिखी हुई है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप अपनी बुक को ओपन कर लें, अपनी बुक खोल लें। और जैसे कि मैंने अपनी बुक को ओपन कर लिया, अपने हाथ में ले लिया, चूंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमने हालांकि जो 6 लाइन आपके अभ्यास 6 की हैं वो सभी यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे तो आपको लाइट और डार्क में यहाँ डिफरेंस नहीं पता चलेगा। इसीलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अपने हाथ में बुक ले ली है, और मैं आशा कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी अपनी बुक को ओपन कर लें और इसको करने की कोशिश करें। और आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ मैं आपको बता ही रहा हूँ, फिर भी फ्रेंड्स आप एक बार खुद करने की कोशिश करें। अगर आपको नियम अच्छे से समझ में आ गया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस अभ्यास को पूरी कर लेंगे फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर उसके बाद भी आती है तो फ्रेंड्स हम तो यहाँ पर है ही, आपको यहाँ पर पूरी अभ्यास करा ही रहे हैं। तो इसी के साथ हम फ्रेंड्स जो अभ्यास 6 का प्रथम लाइन आपकी लिखी हुई है उसको यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो आपकी अभ्यास 6 में प्रथम लाइन है, और उस प्रथम लाइन में पहले ही अगर आप देखेंगे व्यंजन से पहले एक जो आपकी मात्रा है, जो वो डैश क्षमा चाहूंगा जो बिंदु है वो यहाँ लगी हुई है। तो इस बिंदु का जो मतलब है, जो मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स अगर कोई भी ये मान लीजिए ट है, अगर इस ट से पहले, जैसे कि ये पहले हो गया, पहले कोई भी बिंदु या डैश आता है तो फ्रेंड्स हमेशा वो पहले पढ़ा जाएगा। और अगर फ्रेंड्स वो व्यंजन के बाद इधर आता है तो वो फ्रेंड्स व्यंजन के बाद पढ़ा जाएगा। मैं आशा कर रहा हूँ मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं आपको समझा पा रहा होऊंगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स वो ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ अगर आप इस बिंदु को अगर छोड़ दें तो आप देखेंगे जो व्यंजन है यहाँ पर ब लिखा हुआ है। और अगर अब आप इस मात्रा की बात करें जो व्यंजन से पहले लगी हुई है, वो जो फ्रेंड्स बिंदु है उस बिंदु का अर्थ ए होता है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ये आपको बताया था कि जो भी अगर प्रथम स्थान पर कोई बिंदु आएगी तो फ्रेंड्स उसका अर्थ ए होगा, और अगर वो सेकंड स्थान पर आएगी तो फ्रेंड्स उसका अर्थ ए फॉर एडी या ए फॉर एनक होगा फ्रेंड्स। और वहीं अगर बात करी जाए फ्रेंड्स आगे की ओर, तो अगर थर्ड स्थान की बात करी जाए, अंतिम स्थान की बात करी जाए, तो आप देखेंगे इसका मतलब ई होगा, ई फॉर इमली या फिर ई फॉर ईख, आप इसको फ्रेंड्स बोल सकते हैं। ये दो इनके मतलब होंगे अगर फ्रेंड्स ये व्यंजन से पहले आते हैं, और अगर फ्रेंड्स ये व्यंजन से पहले आएंगे तो ये पढ़े भी पहले जाएंगे, अगर व्यंजन के बाद आएंगे तो फ्रेंड्स पढ़े भी व्यंजन के बाद ही जाएंगे। और अगर इसको सिंपल भाषा में बताऊं, अगर फ्रेंड्स व्यंजन के अगर लेफ्ट साइड में कोई भी मात्रा चढ़ी होती है तो वो फ्रेंड्स व्यंजन से हमेशा पहले पढ़ी जाती है। और अगर व्यंजन के राइट साइड में कोई भी मात्रा या
ये जो डैश या बिंदु है वो अगर लगी हुई है व्यंजन के बाद में तो वो हमेशा व्यंजन के बाद में ही पढ़ी जाएगी। पहले आप इसमें व्यंजन पढ़ेंगे और उसके बाद में उस मात्रा को। तो जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स तो आप देख पा रहे होंगे जो आपका ये यहाँ व्यंजन बे लिखा हुआ है, बे फॉर बकरी, और बे से पहले अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो पहले मात्रा लगी हुई है, जो एक ये बिंदु लगी हुई है, और ये बिंदु बेसिकली फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रथम स्थान पर लगी हुई है, जिसका अर्थ अब ए हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर प्रथम स्थान पर फ्रेंड्स कोई बिंदु होती है तो उसका मतलब ए हो जाता है। अगर अब आप इसको मिलान कर पा रहे होंगे फ्रेंड्स, अगर इसको आप आपस में जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो फ्रेंड्स आपका चिन्ह है, अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये पहले आप ए लिखेंगे फ्रेंड्स, चूंकि आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका व्यंजन है, ये जो मात्रा है व्यंजन से पहले लगी हुई है, इसीलिए फ्रेंड्स अब हम इसको पहले लिखेंगे। और अब आप देखेंगे कि हमने ए लिख लिया है पहले, और इसके बाद में अब यहाँ फ्रेंड्स हम ये बे लिख लेते हैं, और अब इसको आप जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अब ये आपका यहाँ पे अब बन जाएगा ए और बे, और इन दोनों को मिला के अब आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर अब लिखा हुआ है, जिसको हम फ्रेंड्स यहाँ ऊपर भी लिख लेते हैं। यहाँ हम इसको लिख लेंगे फ्रेंड्स ए, और ये फ्रेंड्स हो गया हमारा बे। तो आप देख पा रहे होंगे अब ये फ्रेंड्स आपका अब बन चुका है। और आगे की ओर चलते हैं तो अब आप आगे की ओर देखेंगे कि फ्रेंड्स जो यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है, ये भी फ्रेंड्स बे लिखा हुआ है, और आप देख ही रहे होंगे इसको, लेकिन इसमें जो मात्रा है फ्रेंड्स वो मात्रा आपकी बेसिकली फ्रेंड्स बाद में लगी हुई है। आप इसमें देख पा रहे होंगे ये जो आपकी मात्रा है ये बाद में लगी हुई है, जिसका अर्थ फ्रेंड्स एक ही मात्रा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अगर फ्रेंड्स ये इस तरीके से लेफ्ट साइड में आती है तो इसका अर्थ ए फॉर एडी या फिर ए फॉर एनक हो जाएगा। वहीं अगर फ्रेंड्स ये आपकी राइट साइड की बात करें, ये राइट साइड में इधर आती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये आपकी राइट साइड में है और यहाँ ये आपकी लेफ्ट साइड में थी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो मतलब होगा वो ये वाले ए का बन जाएगा, जो ए है ये वाला ए फ्रेंड्स बन जाएगा। और अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि पहले आप जैसे यहाँ बे लिख दें, और बे के बाद जो आप देख पा रहे होंगे बिंदु, ये जो डॉट लगा हुआ है ये बाद में है, इसीलिए आप इस पे एक मात्रा चढ़ा दें तो आप देखेंगे ये बे बन जाएगा, या आप इस पे दो मात्रा इसके अनुसार भी लगा सकते हैं। चूंकि फ्रेंड्स ये एक व्यंजन है, इस व्यंजन का कोई अभी स्वतंत्र अर्थ नहीं है, अभी कोई इसका ऐसा अर्थ नहीं है, ये अभी कोई शब्द मिलकर नहीं बना पा रहा है, तो इसीलिए आप इसमें मात्रा चढ़ा देंगे। और आप देखिए लिखेंगे तो हम यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हम यहाँ इसको लिख लेते हैं फ्रेंड्स बे। हमने फ्रेंड्स इसको यहाँ इस तरीके से लिख लिया है फ्रेंड्स। मैं आशा कर रहा हूँ आप इसको देख पा रहे होंगे, इसको समझ पा रहे होंगे। आगे की ओर चलें तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ आपका तय लगा हुआ है, और तय के बाद में राइट साइड में फ्रेंड्स जो आपकी ये बिंदु लगी हुई है, इस बिंदु का अर्थ मैंने आपको बताया था, अगर ये तृतीय स्थान पर, जैसे कि आप देखें यहाँ तीसरे स्थान पर लगी हुई है। और आप यहाँ फ्रेंड्स एक अंतर साफ देख सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे जो बिंदु है ये प्रथम स्थान पर है, यहाँ पर यहाँ बिंदु है ये आपके सेकंड स्थान पर है, और यहाँ पर बिंदु फ्रेंड्स तृतीय स्थान पर है, यानी कि अंतिम स्थान पर है, जिसका अर्थ ई होता है। ये अगर आपका इस तरीके से फ्रेंड्स बात करी जाए कि ये जो ई है आपकी फ्रेंड्स अगर लेफ्ट साइड में आती है तो फ्रेंड्स आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर ये फ्रेंड्स आपकी राइट साइड में आती है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे फ्रेंड्स। आशा कर रहा हूँ समझ रहे होंगे आप। तो अब आप देखेंगे अगर फ्रेंड्स हम जो ये तय है इस तय को यहाँ लिख लें, और ये जो आपकी मात्रा है ये इस तरीके से चढ़ा दें इस पर, तो आप देखेंगे कि फ्रेंड्स ये आपका ती बन गया है, और इस ती को आप यहाँ लिख लेंगे। तो हम यहाँ इसको फ्रेंड्स लिख देते हैं तय और ये ई, तो आप देखेंगे ये आपका ती बन गया है, और इस ती को आप यहाँ लिख लेंगे। आशा कर रहा हूँ कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप अपनी बुक में देखेंगे यहाँ आपका
टे लिखा हुआ है, टे फॉर टमाटर, और उसमें सेकंड स्थान पे जो ये बिंदु लगी हुई है, इस बिंदु का अर्थ मैंने बताया ए होता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ अगर आप टे लिख देंगे तो आप देखेंगे कि ये टे हो जाएगा, और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमने इसको यहाँ लिख दिया है फ्रेंड्स, और चलते हैं फिर अब आगे की ओर। तो अब आप फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे यहाँ आपका जो लिखा हुआ है वो फ्रेंड्स बेसिकली जे लिखा हुआ है, और अब आप इसको देख पा रहे होंगे यहाँ एक बिंदु भी लिखी हुई है, ये यहाँ डार्क में लिखा हुआ है। आप इसको अपनी बुक में फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये डार्क में है। और ये जो बिंदु आप इसकी देख पा रहे हैं, ये जो बिंदु लगी हुई है, ये सेकंड स्थान पे फ्रेंड्स बिंदु लगी हुई है, जिसका अर्थ मैंने अभी आपको बताया था कि ए होता है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ सेकंड स्थान पे इसका अर्थ था ये ए, इसी तरीके से फ्रेंड्स ये यहाँ हो जाएगा, जिसको आप पढ़ेंगे फिर ये आपका जय हो जाएगा, और ये फिर ये एक ही मात्रा हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो आपका है यहाँ फ्रेंड्स ये जे लिखा हुआ है और ये आपका ए लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, इसको लिख पा रहे होंगे, इसको समझ पा रहे होंगे। आगे की ओर चले फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि आगे आपका ले लिखा हुआ है, और ले के बाद राइट साइड में फ्रेंड्स आपका जो ये डैश लगा हुआ है, जिसका अर्थ जो होता है फ्रेंड्स वो ओ होता है। देखिए अगर ये मान लें आपका व्यंजन टे लिखा हुआ है, अगर ये लेफ्ट साइड की बात कर लें, इसके लेफ्ट साइड में इस तरीके का डैश और एक ये राइट साइड में इस तरीके का डैश होता है, तो फ्रेंड्स इधर इसका मतलब ये वाला ओ हो जाएगा, और इधर फ्रेंड्स ये वाला ओ हो जाएगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हम उसी तरीके से यहाँ पहले ले लिख लेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपका यहाँ ले लिखा हुआ है और ये ओ की मात्रा इसमें चढ़ा देंगे तो लो ये बन जाएगा, और इसके बाद कोई भी व्यंजन आप इसमें बाद में फिर जोड़ लेंगे आगे चल के। तो इसको हम यहाँ इसको इस तरीके से फ्रेंड्स लिख लेते हैं और चलते हैं अपने आगे की ओर। तो आप आगे देखेंगे फ्रेंड्स जो लिखा हुआ है आपका रे लिखा हुआ है, और रे के तृतीय स्थान पे राइट साइड में फ्रेंड्स यहाँ डॉट लगा हुआ है। ये जो डॉट है फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया, मान लेते हैं कि ये टे व्यंजन है और इस टे व्यंजन के राइट साइड में नीचे थर्ड स्थान पे डॉट है, तो इसका अर्थ फ्रेंड्स ये ई बन जाता है। ये ई आपका यहाँ बन जाएगा। अगर ये फ्रेंड्स यहीं लेफ्ट साइड में होता तो ये ई फॉर इमली कह सकते हैं, या फिर ई फॉर ईंख बन जाता फ्रेंड्स। इसको आप समझ पा रहे होंगे, मैं आशा कर रहा हूं। और अगर इसकी बात करें अब तो आप देखेंगे ये यहाँ पर बेसिकली व्यंजन रे लिखा हुआ है, और जो चूंकि जो मात्रा है व्यंजन के बाद राइट साइड में लगी हुई है, जिसका मतलब अब जो हम पहले व्यंजन पढ़ेंगे और जो मात्रा है उसे बाद में पढ़ेंगे। जो मात्रा है ये ई की मात्रा है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे री बन जाएगा, और यहाँ आप इसको फ्रेंड्स लिख लेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ आप इसको समझ रहे होंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। इसको यहाँ रफ करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो आप देखेंगे ये जो आपका मैं लगा हुआ है, और मैं पे जो फ्रेंड्स आप देखेंगे बीच में जो ये मध्य स्थान पे जो ये बिंदु या सेकंड स्थान पे जो ये डॉट लगा हुआ है, इसका अर्थ ए होता है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, वो आप समझ गए होंगे। चूंकि फ्रेंड्स ये आपका सेकंड स्थान पे और राइट साइड में है, इसीलिए इसका अर्थ ए हो जाएगा। और आप यहाँ इसको पहले मैं लिख लेंगे और फिर इस पर एक ही मात्रा चढ़ा देंगे, या आप इस पर दो मात्रा भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ हम इसकी एक मात्रा लिखेंगे। ये आप देखेंगे कि ये मैं है और ये एक ही मात्रा यहाँ लग गई है, तो मैं बन गया है ये फ्रेंड्स। अब आगे की ओर चलें तो आप देखेंगे जो आपका न लिखा हुआ है, और इस न के बाद ये जो डैश लगा हुआ है, आप इसका अर्थ जानते होंगे, ये राइट साइड में है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे पहले ये न लिख लेते हैं, और इसके बाद आ का डंडा लगा हुआ है। चूंकि ये फ्रेंड्स इसके प्रथम स्थान पे है, जिसका अर्थ आ होता है, तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे न आ, जिसका अर्थ ना हो जाएगा फ्रेंड्स। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और अब चले अगर आगे की ओर तो आप देखेंगे ये से लिखा हुआ है, और उसके बाद में फ्रेंड्स राइट साइड में ये डैश लिखा हुआ है, जिस डैश का अर्थ अब ओ हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि आप अब समझ गए होंगे कि ये जो टे होता है, ये आपके जो सेकंड स्थान की दोनों साइड की बात कर लेते हैं, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। ये लेफ्ट साइड में बात करें तो ये ओ बन जाएगा, और ये इधर ये वाला ओ बन जाएगा फ्रेंड्स राइट साइड में। जो ये ए है फिर ये हट जाता है, इसीलिए फ्रेंड्स हम इसको रफ करके अब देख लेते हैं। जो हमारे यहाँ से लिखा हुआ है
इस से के बाद ये ओ की मात्रा हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि जो आपका ये बन गया है फ्रेंड्स, सो बन गया है ये। मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको हम यहाँ लिख लेंगे, ये आपका सो हो गया है फ्रेंड्स। और इसी के साथ आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपकी प्रथम लाइन थी 6 अध्याय की, अभ्यास 6 की, वो आपकी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ चलते हम आगे सेकंड लाइन की ओर बात करेंगे। जो हमारी ये सेकंड लाइन है, तो आप देखेंगे इसमें जो पहला ही आपका जो व्यंजन दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे बे दिया हुआ है। और जो जैसे कि अभी हमने यहाँ पढ़ा भी था कि जो ये बे है, इस बे पे ये रहा बे, आप देख सकते हैं ये यही वो यहाँ रिपीट हो गया है और ये बाद में मात्रा दी हुई है। तो हम यहाँ इसको बे पे एक ही मात्रा लगा देंगे, क्योंकि अभी हमने फ्रेंड्स यहाँ ये पढ़ा भी था कि ये बे हो जाएगा और बे के बाद फ्रेंड्स ये एक ही मात्रा है, इसीलिए हम यहाँ ये इसे बे बोल सकते हैं। और आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका फ्रेंड्स बे लिखा हुआ है और उसके बाद आका जो डैश लगा हुआ है, ये डैश आका अर्थ दे रहा है, जिसका अर्थ ये बा हो जाएगा। आप इसको देख पा रहे होंगे, चूंकि फ्रेंड्स ये डार्क में लिखा हुआ है। मैं आशा कर रहा हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे। और जो आप इससे आगे अगर चलेंगे फ्रेंड्स, थर्ड जो व्यंजन है आपका, वो देखेंगे जो ये टे है, इस टे को डार्क कर दिया गया है, जिसका अर्थ डे होता है। और इस डे पे जो व्यंजन है, सॉरी जो ये डैश लगा हुआ है, ये व्यंजन के बाद लगा हुआ है, जिसका अर्थ ये डे और ये आ हो जाएगा। तो आप पढ़ सकते हैं इसको, ये डा हो जाएगा फ्रेंड्स। आशा कर रहा हूँ आप इसको समझ गए होंगे। आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे किताब में देखते हैं आप, तो आप देखेंगे जो आपका ये जे है और जे के बाद ये थर्ड स्थान पे जो बिंदु डॉट लगा हुआ है, इसका अर्थ ई होता है। ये हमने समझ लिया। अब मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये फर्स्ट स्थान, थर्ड स्थान और जो सेकंड स्थान है आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप समझ पा रहे होंगे। इसको आप लिख सकते हैं अब। तो आप देखेंगे ये जो जे लिखा हुआ है और जे के बाद ई लिखा हुआ है, अब आप इसको मिला देंगे तो आप देखेंगे ये जी फ्रेंड्स बन जाएगा यहाँ पर। और बात करें अब आगे की, तो आप देखेंगे यहाँ ते लिखा हुआ है और उससे पहले ए लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख लेंगे ए ते, ये अत आपका फ्रेंड्स यहाँ बन जाएगा। वहीं अगर बात करें आगे की ओर, तो आप देखेंगे यहाँ ते को डार्क करके दे लिख दिया गया है और उस दे के बाद फ्रेंड्स यहाँ थर्ड स्थान पे एक डॉट लगा दिया गया है फ्रेंड्स, जिसका अर्थ ई हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ दे और ये ई, हम यहाँ इसको फ्रेंड्स लिख लेंगे तो ये दी बन जाएगा। और आशा कर रहा हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे की बात, आगे की ओर चलें तो आप देखेंगे आगे के लिखा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले लेफ्ट साइड में एक बिंदु लगी हुई है, जो ये मात्रा लगी हुई है, ये फ्रेंड्स ए का अर्थ देती है, जिसको आप पढ़ेंगे तो पहले आप ए लिख लेंगे। चूंकि ये लेफ्ट साइड में तो आप पहले इसमें मात्रा पढ़ेंगे, व्यंजन को बाद में पढ़ेंगे। तो आप इसको व्यंजन लिख लेंगे बाद में, तो आप देख पाएंगे ये एक हमारा बन गया है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा फ्रेंड्स एक हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स हम आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर अपने देखेंगे जो थर्ड लाइन लिखी हुई है फ्रेंड्स, इसको हम फ्रेंड्स अब यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि जो थर्ड लाइन में जो पहले ही जो व्यंजन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, उससे पहले आप देखेंगे जो ये लेफ्ट साइड में बिंदु लिखी हुई है, ये आपका यहाँ जे लिखा हुआ है और जे से पहले जो ये आपकी बिंदु लिखी हुई है, इस बिंदु का अर्थ फ्रेंड्स बेसिकली ये ए हो जाएगा। और इस ए के साथ अगर आप ये जे जोड़ देंगे तो आप देखेंगे ये एज आपका फ्रेंड्स यहाँ बन जाएगा। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये आप देखेंगे। इसको पहले रफ करते हैं एक बार, इसको फिर लिख लेते हैं हम फ्रेंड्स। ये जो आपका ए है और ये जो इसके बाद जे है, ये आप देखेंगे ये फ्रेंड्स आपका बेसिकली एज यहाँ पर लिख गया है। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और आगे की ओर चलते तो देखेंगे आप यहाँ खे लिखा हुआ है, जो खे है और खे से पहले फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे इसमें एक बिंदु लगी हुई है, जो कि लेफ्ट साइड में व्यंजन से पहले है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये ईख यहाँ पर हो जाएगा। चूँकि फ्रेंड्स आपको पता है जो ई है ये पहले ये ई पढ़ी जाएगी और ये फिर खे पढ़ा जाएगा, तो आप इसको पढ़ेंगे तो ये ईख फ्रेंड्स यहाँ
बन जाएगा और आप इसको यहाँ लिख लेंगे ई और ये ख। ये फ्रेंड्स आपका हो गया है यहाँ पर एक। आशा कर रहा हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे। आगे की ओर चलें तो आप देखेंगे कि आपका जो जय लिखा हुआ है, ये जो आपका फ्रेंड्स जय लिखा हुआ है और इस जय के बाद में जो फ्रेंड्स आपका ये मात्रा लगी हुई है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये ई की मात्रा ये 3rd स्थान पे लगी हुई है, जिसका मतलब आप देखेंगे पहले आप ये व्यंजन पढ़ेंगे जय जो लिखा हुआ है, उसके बाद में इसकी जो मात्रा है वो यहाँ चढ़ा देंगे तो आप देखेंगे ये फ्रेंड्स जी बन जाएगा और इस जी को हम यहाँ लिख लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ इसको लिख देते हैं, ये जय हो गया हमारा, ये जय पे ई की मात्रा ये जी हो जाएगा फ्रेंड्स। आप इसको समझ पा रहे होंगे। आगे की ओर चलते हैं तो आप आगे की ओर देखेंगे ये जो आपका फे लिखा हुआ है फल, उसके बाद जो ये डैश लगा हुआ है 2nd स्थान पे लगा हुआ है और व्यंजन के बाद में राइट हैंड पर ये फ्रेंड्स लगा हुआ है, जिसका अर्थ ओ हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ अगर फे लिख दें और उसके बाद ये ओ की मात्रा चढ़ा दें तो ये फो बन जाएगा फ्रेंड्स और आप इसको यहाँ लिख लेंगे, ये फे लिख लीजिए और ये ओ की मात्रा इस पर चढ़ा देंगे तो आप देखेंगे ये फो हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे जो ये तय है इसको काट दिया गया है, इसको थे बना दिया गया है और उससे पहले एक जो डॉट है वो बिंदु यहाँ लगा दी गई है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसका जो अर्थ हो गया, ये पहले आप ए पढ़ेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स ये आप थे पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे अथ इसका मतलब हो जाएगा। इसको यहाँ हम इस तरीके से लिख लेंगे। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं तो आप आगे की ओर देखेंगे जो आपका ये न लिखा हुआ है फ्रेंड्स, न के बाद में राइट साइड में फ्रेंड्स ये डैश ओ का लिखा हुआ है, जिसका अर्थ आप देखेंगे पहले ये न पढ़ेंगे फिर ये ओ लिख देंगे इस पर तो ये नो हो जाएगा। आप इसको यहाँ लिख लेंगे। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे ये जो मैं लिखा हुआ है इससे पहले जो देखेंगे आप ये डैश लगा हुआ है ये लेफ्ट साइड में और जो व्यंजन है उससे पहले है फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसको ओ पढ़ेंगे और उसके बाद मैं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ओ हो जाएगा आपका और ये मैं हो जाएगा। अब आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, ये आपका बेसिकली ओम हो गया है। इसको हम यहाँ इस तरीके से लिख लेते हैं, ये फ्रेंड्स आपका ओम हो गया है। और आगे की ओर चलते हैं तो आप देखेंगे जो यहाँ पर वे लिखा हुआ है वैसे पहले फ्रेंड्स प्रथम स्थान पे डैश लगा हुआ है, जिसका अर्थ आ होता है और आप इसको देखेंगे तो ये अब आ और ये वे यहाँ लिखेंगे तो आप देखेंगे इसका अर्थ आव हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स हम यहाँ लिख लेते हैं। आशा कर रहा हूँ आप इसको देख पा रहे होंगे। ये हमने यहाँ आव लिख लिया है फ्रेंड्स। इसको रफ करते हैं और आप इसी के साथ अगर देखें तो जो आपकी 3rd लाइन थी फ्रेंड्स वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और चलते हैं अपने आगे 4th लाइन की ओर। तो 4th लाइन में अगर हम देखें तो जो आपका ये लिखा हुआ है और ये से पहले जो आपका लेफ्ट हैंड पे जो पहले प्रथम स्थान पे जो डैश लगा हुआ है उसका अर्थ आ होता है। आप यहाँ लिखेंगे आ ये और ये लिख देंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे ये आपका आय बन जाएगा फ्रेंड्स आ ये। आशा कर रहा हूँ आपने इसको लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। और इससे आगे की ओर चलते हैं तो आप देखेंगे ये यहाँ पे अब फ्रेंड्स बेसिकली आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो व्यंजन से पहले एक डैश व्यंजन से पहले लगा हुआ है और एक डैश व्यंजन के बाद लगा हुआ है। जो पहले लगा हुआ है फ्रेंड्स उसका अर्थ जो है वो आ होता है, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये आपका व्यंजन से पहले और प्रथम स्थान पे लगा हुआ है, इसीलिए इसका ये अर्थ आ हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स अब आप इसमें वे पढ़ेंगे जो आपका ये वे लिखा हुआ है, सॉरी ये जो आपका ये लिखा हुआ है। अब आप इसमें ये पढ़ेंगे ये और ये के बाद जो फ्रेंड्स एक डैश और लगा हुआ है उसका अर्थ आका डंडा, ये जो आप देखते हैं ये वाला आका डंडा ये हो जाएगा। और इसको आप इसमें अगर लिख देंगे तो आप देखेंगे और इसको आप इसको मिला के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स आ या ये आपका फ्रेंड्स बेसिकली आया बन गया है यहाँ पे। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा।
और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं आ या। ये हमने फ्रेंड्स यहाँ लिख लिया है आया। और ये जो फ्रेंड्स सॉरी प्रथम स्थान ये जो पहला लिखा हुआ था यहाँ आव लिखा हुआ था फ्रेंड्स, ये आय नहीं था। इसको देख एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ ये वे दिया हुआ है, हमने इसको यह पढ़ लिया था, ये नहीं, ये वे दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये आ और ये वे, तो ये फ्रेंड्स आपका आव बन जाएगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। क्षमा चाहता हूँ, ये गलती से हमने अगला वाला पढ़ लिया था जो कि यह है, लेकिन अब जो पहला वाला लिखा हुआ वो वे लिखा हुआ है आपका। और आगे की ओर चलते हैं तो आप आगे की ओर भी देखेंगे फ्रेंड्स, जिस तरीके से यहाँ ये के साथ ये जिस तरीके से यहाँ फ्रेंड्स वे ये के साथ में 2 डैश लगे हुए थे, उसी तरीके से फ्रेंड्स आप बुक में देखेंगे तो वे के साथ में भी 2 डैश लगे हुए हैं, जिसका अर्थ मैंने अभी आपको बता दिया था। इन डैशों का जो अर्थ है वो आखिर क्या होता है, बस अब आपको मिला देना है। जो व्यंजन है आपका वे उसे लिख देना, उससे मिला देना है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये आपका आ बन जाएगा और ये वे बन जाएगा और ये आ बन जाएगा। तो आप देखेंगे ये आवा आपका बन गया है। ये आया था, ये आवा है फ्रेंड्स। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं आवा। ये हमने फ्रेंड्स यहाँ बेसिकली लिख लिया है, आपने भी समझ लिया होगा। और आगे की ओर बात करें तो आप देखेंगे जो आपका यह है, यह के बाद में जो डैश लगा हुआ है वो एक ही मात्रा होती है, सॉरी जो बिंदु है वो सेकंड स्थान पे है, जिसका अर्थ ए होता है। और आप यहाँ पहले यह लिखेंगे, चूंकि ये आपका जो बिंदु है ये राइट साइड में, इसीलिए पहले आप यह व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद में जो मात्रा है उसे पढ़ेंगे। और आप देखेंगे तो आपका जो ये बन गया है ये बन गया है, और आप इसको यहाँ फ्रेंड्स लिख लेंगे। ये आशा कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो ये है लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और आप देख पा रहे होंगे जो ये आपका राइट साइड में लिखा हुआ है, और राइट साइड में जो इसकी जो मात्रा जो डैश लगा हुआ है उसका अर्थ फ्रेंड्स आ का डंडा होता है। पहले हम ये व्यंजन है लिख लेते हैं, और इसके बाद में जो ये डैश लगा हुआ है उसका अर्थ जो आ होता है वो हम यहाँ लिख लेंगे, जो कि आपका हा बन जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ हम इसको लिख लेंगे हा। हमने फ्रेंड्स इसको बेसिकली लिख लिया है, आशा कर रहा हूँ आपने भी लिख लिया होगा। आपको फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चलें तो फिर देखेंगे एक और आपका फ्रेंड्स यहाँ है लिखा हुआ है, और थर्ड स्थान पे उसकी एक मात्रा जो कि डॉट लगा हुआ है राइट साइड में, ये थर्ड स्थान पे लगी हुई है, जिसका अर्थ ई हो जाता है। और यहाँ पहले अगर व्यंजन लिख लेंगे है लिख लेंगे, और ये जो ई है इसको चढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे ये ही फ्रेंड्स यहाँ बन जाएगा। और हम यहाँ इसको लिख लेंगे, पहले यहाँ हा लिखा था, अब यहाँ पे ही लिखा हुआ है। और इसी के साथ आगे की ओर चले तो आप देखेंगे कि ये जो रे बना हुआ है ऊपर से, ये जो ये वाला रे बना हुआ ऊपर से नीचे की ओर आने वाला फ्रेंड्स। और इससे पहले जो आपका राइट साइड में एक ये जो आपके लेफ्ट साइड में फ्रेंड्स ये रे जैसे कि लगा हुआ है, इसमें आपके एक यहाँ बिंदु ये जो डैश लगा हुआ है ये आप देखेंगे तो राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड में हो गया है फ्रेंड्स। तो लेफ्ट साइड में यहाँ आका लिखा हुआ है, तो आप पहले ये आ पढ़ेंगे और उसके बाद में ये रे लिख देंगे, तो आप देखेंगे ये आपका आर बन जाएगा। और इसको हम फ्रेंड्स यहाँ लिख लेंगे आ और रे। तो ये देखेंगे आप कि आपका आर बन गया है। और बेसिकली आगे की ओर चले तो अब आप देखेंगे फ्रेंड्स ये जो आपका रे लिखा हुआ है ये नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला रे, इसके जो यहाँ ये बिंदु थर्ड स्थान पे फ्रेंड्स लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये आपका प्रथम स्थान, ये सेकंड और ये थर्ड स्थान हो गया है। मैं आशा कर रहा हूँ आप इसको समझ गए होंगे। तो ये जो री हो गया है आपका ई की मात्रा आपकी फ्रेंड्स ये बन गई है थर्ड स्थान पे, चूंकि ये राइट हैंड पर है फ्रेंड्स। आप पहले यहाँ रे लिख लेंगे और उसके बाद ये ई की मात्रा लिख लेंगे, तो आपका ये फ्रेंड्स यहाँ री बन जाएगा। और आप देखेंगे हमने यहाँ इसको री लिख दिया है फ्रेंड्स। और उसी तरीके से आप आगे चलेंगे तो फ्रेंड्स अपनी बुक में देखेंगे तो ले लिखा हुआ है, और ले के बाद में फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये जो डैश लगा हुआ है उसका जो अर्थ होता है वो ला हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पहले ले लिख लेते हैं, और ये जो आ का डंडा है जो डैश लगा हुआ है उसका अर्थ हमने आ लिख लिया है, और ये आपका फ्रेंड्स ला बन गया है। हमने इसको फ्रेंड्स यहाँ लिख लिया है। आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। और इसी के साथ अगर फ्रेंड्स देखेंगे आप जो आपकी फोर्थ लाइन थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब आगे की ओर हम चलेंगे, अपनी जो आपकी फिफ्थ लाइन है उस फिफ्थ लाइन को फ्रेंड्स हम यहाँ अब देखेंगे।
आप देखेंगे तो यहाँ पहले ल लिखा हुआ है और जो बाद में उसके जो एक डैश सेकंड स्थान पे दिया हुआ है उसका मतलब ओ की मात्रा होती है। ये आप पहले ल लिख लेंगे फिर ये ओ लिख लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ लो बन जाएगा फ्रेंड्स, और इसको हम यहाँ इस तरीके से लो लिख लेते हैं। और अगर इसमें एक गे और जोड़ देंगे तो ये आपका लोग बन जाएगा बेसिकली, लेकिन इसमें गे दिया नहीं है इसलिए तो हम इसमें जोड़ेंगे भी नहीं फ्रेंड्स। और आगे की ओर चलेंगे तो ये तय दिया हुआ है, तो आप देखेंगे ये जो तय है हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। और आप देख पा रहे हैं इसके जो राइट साइड में एक डैश दिया हुआ है उसका मतलब आ होता है, तो ये देखेंगे आप ये मिला दिया है तो ये ता बन जाएगा आपका। हम इसको यहाँ लिख लेंगे, ये आपका ता हमने फ्रेंड्स यहाँ लिख दिया है। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चले तो आप देखेंगे यहाँ पर जो तृतीय स्थान पे व्यंजन से पहले बिंदु लगी हुई है इसका मतलब ई होता है। और आप इसको अगर पहले लिख लेते हैं, आप लिखेंगे इसको ई और ये जो बाद में तय लिखा हुआ है तो आपका इत आपका फ्रेंड्स ये यहाँ बन जाता है। इसको यहाँ हम इस तरीके से लिख लेते हैं फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर इसको इत लिख लिया है। आशा कर रहा हूँ आपने इसको समझा होगा। और आगे चलेंगे फ्रेंड्स, इसको रफ करते हैं। आगे की ओर आप देखेंगे जो आपका गे लिखा हुआ है, गे फॉर गमला, और उसमें सेकंड स्थान पे फ्रेंड्स ये जो डैश लगा हुआ है ये सेकंड स्थान पे लगा हुआ है जिसका अर्थ ओ होता है। हमने आपको बता दिया था जो सेकंड स्थान पे होता है उसका अर्थ ये ओ हो जाता है, जिसका अर्थ अब आपको इसको मिला के पढ़ेंगे तो ये आपका फ्रेंड्स गो यहाँ बन जाएगा। आशा कर रहा हूँ आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। आपने मुझसे पहले करने की भी कोशिश की होगी तो वहाँ भी आपने कोई गलती नहीं की होगी फ्रेंड्स। आगे की ओर चले तो आप देखेंगे जो आपका तय है उसको डार्क करके दे बना दिया गया है, दे फॉर दवा बना दिया गया है। और आगे इसको हम देखेंगे तो उसके बाद एक जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राइट साइड में एक डैश लगा हुआ है, उस डैश का अर्थ भी ओ होता है जिस तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था। तो आप यहाँ इसको फ्रेंड्स लिख लेंगे दे और ये ओ की मात्रा लिख लेंगे तो आप देखेंगे ये आपका दो बन जाएगा फ्रेंड्स। और इसको यहाँ हम लिख लेते हैं दो। हमने फ्रेंड्स इसको लिख लिया है। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। ये व्यंजन हमने तय मान लिया। ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान, ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। इसका अर्थ आ होता है, इसका अर्थ ये वाला आ होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात करें आगे की तो इसका अर्थ ओ होता है और इसका अर्थ ये औरत वाला ओ होता है। यहाँ ये वाला ओ और यहाँ ये डबल ओ। और आगे बात करें फ्रेंड्स इसकी तो ये ऊ होता है और ये फ्रेंड्स बड़ा ऊ होता है। यही फ्रेंड्स ये एक वाला ऊ हो गया और एक वाला ओ हो गया है। तो आशा कर रहा हूँ ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने पहले भी आपको नियम में भी ये चीज़ समझा दी है तो अब आप इसको समझ गए होंगे। ये हमने यहाँ पर दो लिखा हुआ था वो यहाँ लिख लिया है। आगे चलते हैं तो देखते हैं हम आगे की ओर जो लिखा हुआ है हमारा फ्रेंड्स वो पे लिखा हुआ है, लेकिन पैसे पहले फ्रेंड्स आप देखेंगे तो एक डैश जो एक आपकी बिंदी है थर्ड स्थान पे जो लगी हुई है ये बिंदु लगी हुई है जिसका अर्थ ई होता है। हम यहाँ इसको ई लिख लेंगे पहले और जो बाद में पे लिखा हुआ है व्यंजन उस पे को लिख लेंगे तो आपका इप ये फ्रेंड्स बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे इप लिख लेते हैं। हमने इसको लिख लिया है। और आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे एक जो बिंदु है थर्ड स्थान पे लेफ्ट साइड में पहले व्यंजन के पहले लगी हुई है तो ये भी आपकी ई हो जाएगी। और ई के बाद जो व्यंजन लगा हुआ है फ्रेंड्स वो टे लगा हुआ है तो आपका इट ई ये ईट आपका बन गया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप बड़ी वाली ई का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका ईट बन जाएगा। ये आप यहाँ ई और ये टे लिख लेंगे तो ये आपकी फ्रेंड्स ईट यहाँ बन जाएगा। आशा कर रहा हूँ आपने इसको लिख लिया होगा। तो आगे की ओर देखेंगे तो ये जो आपका से लिखा हुआ है ये वाला और से के बाद जो ये डैश लगा हुआ है फ्रेंड्स ये पहले लगा हुआ है व्यंजन से पहले लेफ्ट साइड में लगा हुआ है जिसका अर्थ ये आपका हो जाता है फ्रेंड्स ओ हो जाता है। ये आपका ये ओ अगर आप यहाँ लिख लेंगे और बाद में से लिख देंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपका ये ओस हो जाएगा। और इस ओस को हम यहाँ इस तरीके से फ्रेंड्स लिख लेंगे। हमने इसको ओस लिख लिया है। आशा कर रहा हूँ आपने भी इसको लिख लिया होगा। और आगे की ओर चलें तो आप आगे की ओर देखेंगे ये जो आपका फ्रेंड्स ये जय बना हुआ है और जय पे जो राइट साइड में थर्ड स्थान पे
ऊ की मात्रा जो लगी हुई है, जो डैश है थर्ड स्थान पे, इसे ऊ बोलते हैं। तो आप देखेंगे ये पहले जे लिख लेंगे और इस पे ये ऊ की मात्रा चढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे ये आपका जू बन जाएगा फ्रेंड्स। और इस जू को हम यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे। हमने इसको लिख लिया है। आशा कर रहा हूँ ये आपको यहाँ तक अभी तक समझ में आया होगा, आपने इसको कर लिया होगा फ्रेंड्स। आगे की ओर चलें तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी लाइन 5th थी, ये बेसिकली फ्रेंड्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट अपने 6th लाइन की ओर। और जो 6th लाइन में लिखे हुए शब्द हैं, जो ये आपके चिन्ह लिखे हुए हैं, इनका अर्थ जानेंगे कि इनका आखिर होता क्या है फ्रेंड्स। तो आइए, इसमें जो यहाँ देख पा रहे होंगे से लिखा हुआ है और उसके बाद जो ओ लिखा हुआ है, इसका अर्थ आप देखेंगे। पहले आप यहाँ से लिख लेंगे और ओ लिख लेंगे, तो आप पढ़ेंगे ये आपका 100 हो जाएगा फ्रेंड्स। या आप इसको 100 पढ़ सकते हैं। ये आप अपने बुद्धि के अनुसार करेंगे कि यहाँ पे 100 होगा या फ्रेंड्स से होगा या 100 होगा या 100 होगा। ये आप अपने विवेक के अनुसार करेंगे। तो फ्रेंड्स आप बेसिकली यहाँ देखेंगे तो ये 100 लिखा हुआ होगा फ्रेंड्स। इसको आप यहाँ 100 कर लेंगे। आशा कर रहा हूँ आगे चलेंगे तो आप देखेंगे ये जो आपका ये जो तय लिखा हुआ है, उससे पहले ओ लिखा हुआ है, ये ओ हो गया, ये तय हो गया, तो ये ओ तो हो जाएगा फ्रेंड्स। या आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। आशा कर रहा हूँ आपने लिख लिया होगा। आगे चलें तो आप देखेंगे फिर इसी तरीके से राइट साइड में आपकी लिखी हुई है, तो पहले आप ये तय लिख लेंगे और ये ओ की मात्रा चढ़ा देंगे, तो ये आपका तो बन जाएगा फ्रेंड्स। ये आपकी लेफ्ट साइड में थी तो ओ लगाया, और ये राइट साइड में थी तो ये वाला ओ लगाया फ्रेंड्स। आप इसको समझ गए होंगे। ये ओ तो हो गया, ये तो हो गया फ्रेंड्स। आगे की ओर चलें तो देखेंगे ये जो बिंदी है, ये जो प्रथम स्थान पे बिंदी लगी हुई है, ये पहले लगी हुई है, तो हम इसको पहले पढ़ेंगे। ये व्यंजन से पहले है, ये ए पढ़ लेंगे। तो और उसके बाद में जो व्यंजन है वो थे दिया हुआ है, तो ये आपका अथ हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको आप यहाँ अथ लिख लेंगे। आपने इसको समझ भी लिया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलें तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये आपका जो यहाँ से लिखा हुआ है, ये वाला से, इसमें एक थर्ड स्थान पे बिंदी लगी हुई है। आशा कर रहा हूँ आप इसको देख पा रहे होंगे। तो आप देखेंगे ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो आप इसको जो लेफ्ट राइट में जो बिंदी है, इसका मतलब ई होता है, और इसको आप यहाँ इस तरीके से लिखेंगे और ये से लिख देंगे, तो इस आपका ये हो जाएगा फ्रेंड्स ई, और ये से, ये आपका फ्रेंड्स यहाँ इस हो गया है। आपने इसको लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। और उसी तरीके से यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये जो आपका गे लिखा हुआ है, उसके बाद ई की मात्रा या ये जो डॉट थर्ड स्थान पे लगी हुई है, ये इसका अर्थ ई होता है। ये मैंने आपको समझा दिया है। तो ये आप पहले यहाँ गे लिख लेंगे, फिर ये ई मात्रा चढ़ देंगे, तो ये गी हो जाएगा आपका। इसको हम यहाँ फ्रेंड्स लिख लेते हैं। हमने यहाँ गी लिख लिया है, आपने भी लिख लिया होगा, आपने समझ लिया होगा। और उसके बाद में आपका जो फे है, और फे के बाद में जो थर्ड स्थान पे आप देख पा रहे होंगे ये जो बिंदु लगी हुई है, इसका अर्थ ई होता है। ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। पहले हम यहाँ फे लिख लेंगे और ये ई लगा देंगे, तो ये फी हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसको हम यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे फ्रेंड्स। हमने इसको लिख लिया है, आपने भी लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। आगे की ओर चलेंगे तो फ्रेंड्स आप ये देखेंगे ये जो आपका तय लिखा हुआ है, ये तय को डार्क करके दे बना दिया। आई थिंक ये दे होगा, और ये इसके बाद काट दिया गया, तो आपका ये फ्रेंड्स धे हो जाएगा। ये धे धनुष वाला धे, और इसको ओ की मात्रा चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये धो बन जाएगा फ्रेंड्स। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं धे ओ। चूंकि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं सेकंड स्थान पे मात्रा लगी हुई है, जिसका अर्थ ये ओ होता है। डैश का अर्थ सेकंड स्थान पे ओ होता है, इसीलिए फ्रेंड्स ये धो हो जाएगा आपका। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये जो आपकी 6th लाइन थी फ्रेंड्स, वो भी इसी के साथ में कंप्लीट हो गई है। मैं आशा कर रहा हूँ ये जो अभ्यास 6 थी आपको समझ में आई होगी। अगर फ्रेंड्स इसके बाद भी अगर आपको अभी ये कुछ इसमें आपका रह गया है जो आपको अभी समझ में नहीं आया है, तो आप इसे वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और घर पे 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने इससे पिछली वीडियो में इसके नियम पढ़े थे, आप उन नियमों को पढ़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये पूरी अभ्यास आपको फ्रेंड्स समझ में आ जाएगी। और अगर आप इसको 1-2 बार वैसे भी देख लेंगे तो आप वैसे भी इसको समझ जाएंगे। और अगर उसके बाद भी अगर कोई फ्रेंड्स आपके डाउट रह जाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन कीजिए। वहाँ जाकर मुझे आपके जो डाउट है वो बताइए, मैं वहाँ आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। जो आपकी परेशानी होगी उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा फ्रेंड्स।
और अगर ये फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आप जानते हैं ये जो शॉर्ट हैंड नॉलेज आपकी फैमिली है, ये फैमिली आपकी नई है, इसीलिए फ्रेंड्स इस फैमिली को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस शॉर्ट हैंड का लाभ उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।